स्टोरी टेलिंग क्या है? मैंने पूरे 6 महीने लगाए ये कहानी की शुरुआत करने। एक बार तो शुरू भी किया था और काफ़ी कुछ लिख भी लिया था, लेकिन मेरे फ़ोन के नोटपैड से डिलीट हो गया गलती से। इसीलिए इस बार असली नोटपैड में लिख रहा हूँ। शायद मैं सही लफ्ज़ ढूंढ रहा था अपनी बात एक्सप्रेस करने में, या फिर सही वक्त का, जब मैं आराम से बिना किसी काम में उलझे, बिना किसी प्रेशर में लिख सकूं। या फिर एक डर सा था मन में कि मुझे शायद कहानी बोलना नहीं आता। तो कहानी है क्या? व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? इसका जवाब मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कुछ करीबी दोस्तों से पूछ लूं। For me, stories are essentially a common fabric that holds every other person in this world together. Storytelling is being real, capturing moments in their real essence and as and when they're happening. कहानी वो है जो इंसानों को इंसानों से जोड़े, किसी के भी ज़िंदगी के छोटे से लम्हे जो हर किसी को अपने से लगे, या फिर तेरे ज़िंदगी का कोई एक बड़ा सा किस्सा जो किसी को सुनाने के बाद लगे अरे ये तो मेरी कहानी है। भाई देखो, to be honest, storytelling for me basically means like reading. So storytelling means to me a lot of nostalgia, going back to my early toddler years when I used to hear stories from my grandparents. But at the same time, it also feels like a user manual to anything and everything. If I can make something, if I can make a frame or a photograph that can excite feeling in someone, it can be a feeling of love, loneliness or sadness, togetherness, friendship, any kind of emotion. Story isn't a story until somebody puts the pieces back together or makes sense of things. We only have so many emotions, and there are only 8 billion people, but countless stories. A recollection of every small moment that probably did not manifest into something big but stayed with you long enough for you to tell a story about it. One gets to candidly share about whatever their experience allows them to learn from life, and at the same time reach out to someone out there who might be striving with the same questions. Storytelling means so much. तो स्टोरी टेलिंग ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी भी नहीं पता क्या होती है, तो इसलिए मैं निकल पड़ा स्टोरी टेलिंग स्लैश सिनेमाटोग्राफी स्लैश डायरेक्शन स्लैश सीखने पुणे। रुको यार, पुणे की एंट्री इतनी हैपनिंग तो बिल्कुल नहीं थी। फिलहाल स्टोरी टेलिंग का मतलब मुझे नहीं पता, पर एक रूल ज़रूर पता है कि हर कहानी के 3 हिस्से होते हैं, स्टार्ट, मिड और एंड। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। साल 2022 काफ़ी स्पेशल था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंसेस मिले, जैसे फर्स्ट टाइम आई शॉट अ म्यूज़िक वीडियो, फर्स्ट टाइम आई डायरेक्टेड अ म्यूज़िक वीडियो, फर्स्ट टाइम आई वर्क विद एक्टर्स फॉर अ म्यूज़िक वीडियो, फर्स्ट टाइम दिस, फर्स्ट टाइम दैट टू, ये कैसे भूल सकते हैं, दैट एज वेल, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और पहली बार लॉकडाउन के बाद घर से निकलने की खुशी, भुवनेश्वर।
ये मेरे लिए जैसे बिखरे हुए पन्नों की तरह था जो मैं समेटने जा रहा था, कुछ अनफिनिश यादें पूरे करने जा रहा था। ये वाला फर्स्ट टाइम ठीक उसी फर्स्ट टाइम के जैसा था जब मैं फर्स्ट टाइम ओडिशा गया था 2019 में। अबे नांदू 3 2 1 का मतलब पता है ना तेरे को? अब 2019 की कहानी किसी और दिन बताऊंगा, फिलहाल 2022 पे फोकस करते हैं। कोई खिड़की तो खुली खुली खुली, तभी ऐसा लगे ढली रात है रात है रात है। काली सी डिब्बी में हुई वो कैद थी, चंदा की मारी हमने गुलेल थी, तारों की चाबी से खुली सफेद सी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। रेडी 3 2 1 गो। अबे नहीं, ये घिसा मेरा, घिस गया बे। पकड़, ये क्या पकड़ भाई। जुगनी उड़ी नए नए पर दिए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो। जुगनी उड़ी दिल में घर किए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा। ये मेरा तेरा गोप्रो ऑन करके मैं मेरा गोप्रो ऑन करूंगा। गोप्रो का ये सम्मोहन गोप्रो का सम्मोहन। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। बिखरे हुए पन्ने भी समेट लिए, इस कहानी की शुरुआत भी कर ली और मेरे फिल्म की या सो कॉल्ड व्लॉग की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। आगे क्या? लॉकडाउन ने मेरे सबसे हसीन 3 साल छीन लिए और याद करने के लिए सिर्फ फाइनल सेम के 3 महीने रह गए। तो ये जो 3 साल का प्यार है ना कॉलेज के लिए, वो इतने कम वक्त में ओवरवेलमिंग सा हो गया था, क्योंकि उस वक्त पता चला कि बस इतना ही है जो भी है। रणबीर सिंह इन द हाउस। सर ऑटोग्राफ, सर ऑटोग्राफ। बोला मुझसे ना हो पाएगा। ढूंढे हर एक सांस में डुबकियों के बाद में, हर भंवर के पास किनारे बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। वीडियो ने मुझे इंसान बनाया। मेन चीज होता है लाइफ में आगे जाने के लिए फाउंडेशन, कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा रूट्स क्या है, तुम्हारा फाउंडेशन क्या है। कॉलेज का देखो किस्सा सबको ही बोल देंगे यार, बट ये हॉस्टल्स की बातें होती है जो याद रहती हैं हमेशा। Counting each and every second left in the university, counting each and every day that these people who are talking won't be there tomorrow. So this means so much to us. किनारे किनारे खुद ही तो है हम किनारे, कैसे होंगे कम किनारे, हैं जहाँ हैं हम किनारे, खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है।
strong and better version of ourselves. वो कहते हैं ना कि वो लोग बहुत करीब रहते हैं हमारे से, उन लोगों को बहुत टाइम बाद हम जब मिलते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद, तो हम बहुत कुछ महसूस करते हैं, हम बहुत फील करते हैं, बट कभी बोल नहीं पाते। तो वैसे ही हो गया। साल की शुरुआत जिस जोश में हुई थी, आधे साल में एक सवाल में बदल गई। आगे क्या? कॉलेज खत्म, आगे क्या? डिग्री हाथ में है, आगे क्या? सारे दोस्त लौट गए, आगे क्या? सब मास्टर्स के एडमिशन ले रहे, मेरा आगे क्या? एक खोखलापन हो जाता है वो वक्त जब तुम अपने सारे डिसीजंस को कोसने लगते हो। उस फीलिंग को तुम क्रिएटिव ब्लॉक कह दो या फोमो कह दो या जस्ट होपलेसनेस। फिल्म मेकिंग के लिए एक जुनून है और क्रिएटिविटी फ्यूल की तरह है जो उस खोखलेपन को भरने के लिए हेल्प करती है। लेकिन जब 100 आइडियाज एक साथ सोचते बैठोगे तो वो खोखलापन नहीं, ब्लॉकेज होगा, क्रिएटिव ब्लॉक। काफी तकलीफ के बाद फाइनली जाने का वक्त था। इन यादों के साथ अब वक्त था मूव ऑन करने का। I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. वैसे फिल्म मेकिंग सीखना भी मेरा फर्स्ट टाइम वाला मोमेंट ही था, लेकिन ये मेरा पीजी का तीसरा दिन है एंड इट्स काइंड ऑफ डिप्रेसिंग। कसम से सांस लेने का वक्त नहीं है। सुबह 5 बजे उठ के भागो, दिन भर कोर्स अटेंड करो, 8-9 बजे रूम आओ, फिर सारे पेड प्रोजेक्ट्स, और ऊपर से कुछ दोस्त गोवा घूमने चले गए मेरे बिना। जोक्स अपार्ट, तो जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं लूसिड की बात कर रहा हूँ। ये टाइम पे वो गोवा गया था घूमने के लिए एंड उसने बड़ी प्यारी सी वीडियो बनाई है जिसकी लिंक यही कहीं पे आ गई रहेगी, तो डू चेक इट आउट। It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella. जब लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था तो समझदारी इसी में लगी कि फिलहाल एक ही चीज पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पुणे के तीसरे दिन ही मैं समझ गया था कि कॉलेज के बाद सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। मुझे कोई बोलेगा नहीं 5 बजे उठने या क्लास अटेंड करने, और किसी को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा मैं क्लास ना भी आऊँ तो, इसीलिए। And instead I pour the milk. Oh no, it is always nice to see you. 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 माझ्या वायनेटी वॅनमध्ये जाऊन बसून एकदम भारी अरे हीरो हीरो, ये मेरा भाई है, ये मेरी जान है, ये सब जान है। यांना काय हात लावलं त्यांच्याची? क्योंकि क्या है ना, जब तुम आसपास अपने जैसे लोग देखते हो तो दर्द झेलना भी आपस में बढ़ जाता है। कौन बोलेगा ये सिर्फ 20 दिन पहले की दोस्ती है। वैसे मेरा एक करीबी दोस्त आने वाला था इस कोर्स में, और वो होता तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती, लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि वो गोवा काही पण बोलते वाटते तुला। जिंदा हो तुम, सैंडबैग्स लेके चल रहे हो तुम, जिंदा हो तुम, लाइट के स्टैंड लेके जी रहे हो तुम, जिंदा हो तुम, हर लाइट में आप रेशो देख रहे हो।
अगर मरने तक इसी लाइन में रह रहे हो तुम तो जिंदा हो। फाइनली मैं कह सकता हूँ कि पुणे जाने का डिसीजन सही था। ये कोर्स, मेरा बैच, मेरी टीम, हमारे स्पॉट दादा और कनल सर, थैंक यू। जितना बोलूँ उतना कम। मेरे कोर्स में कई सारे लोग फिल्म सीखने आए थे। कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनका ये कोर्स से पहले फिल्म मेकिंग से कोई नाता नहीं था, लेकिन वही एक जैसा जुनून। मेरे क्या बोलने का है? नहीं तू कब बंद करेगा? पहिला तर सुमित भाऊ, तुझ्यामुळं आमची आठवण राहणार. थँक्यू. अरे बाबा बस काय. पूरे 6 महीने बाद मेरे घर का ये व्यू देख रहा हूँ। लॉकडाउन के 2 साल बस यही व्यू देख के बिताया। नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। ये कहानी की शुरुआत एक सवाल से हुई थी कि असल में कहानी ये टर्म है क्या, तो इसका जवाब मैं शायद अब दे पाऊंगा। कहानी तो बस घटनाएं हैं जो हम जी चुके हैं, जी रहे हैं या फिर जीना चाहते हैं। या फिर कहानियां काल्पनिक भी हो तो एक आईने की तरह है जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाए। और ऐसे कई काल्पनिक कहानियां बनाने का मौका मिला मुझे पुणे जाकर। कहानी वो है जो किसी को सुनाओ तो मुस्कुरा दे। कहानी वो है जो मेरे रोने पे रो ले। या फिर कहानी वो लोग हैं जो बस किरदार निभा रहे हैं। या फिर ये सब तो बस किस्से है, उसमें तुम पूरी पिक्चर बना लो या किताब लिख लो या कविता सुना लो या कोई चित्र बना लो या कोई गाना गा लो या मेरे तरह व्लॉग बना लो, जिसे तुम जैसे सुनाना चाहो और जो कुछ भी बताना चाहो वैसी कहानी बन जाए। तो अनेक कहानियों में से मैंने ये एक कहानी से शुरुआत की है, वन स्टोरी एट अ टाइम। तो बस मेरे लिए स्टोरी टेलिंग यही है। नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। Did I mention कि मैं वेकेशन पे आ रहा हूँ? See you in the next vlog. Are you doing this work to facilitate growth or to become famous? Which is more important, getting or letting go? Come back around full circle. Why do lies sound pleasant but the truth hurtful? Everybody gotta cry once in a while, but how long will it take for you smile? This is that come back to life shit. My niggas pick me up and we gon' light the city up as if the sun had the night shift, and paint the town red for my nigga found dead too soon. सबस्क्राइब